प्रभु बहुत महान है, क्योंकि ये साल का कौन सा महीना है? साल का आखिरी महीना, साल का आखिरी महीना। इसके बाद नया साल शुरू हो जाएगा। इस साल में आपको मालूम है बहुत जगह पे प्रभु के नाम की महिमा हो रही है। बहुत जगह पे पहली तारीख से लेके नवा साल तक प्रभु का महिमा करेगा। कोई प्रभु का जन्मदिन के बारे में बताएगा, कोई खुशी मनाएगा, कोई बगड़े पाएगा। हमारे तो पंजाब में बहुत ज्यादा शाम को, हर डेली शाम को हम देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो बहुत खुशी वाली बात है। पर मेन चीज ये है कि प्रभु की आराधना कैसे करना है, ये चीज बारे बहुत लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। अभी हम सोचते हैं कि आज बगड़ा बना के डोल बजा के क्या प्रभु का महिमा कर लेंगे तो बहुत बड़ा खुशी हो जाएगा। ये खुशी नहीं है। असल में जो प्रभु के नाम को महिमा देना है वो मैंने अपना जीवन चेंज करना। क्या करना है? अपना जिंदगी को चेंज करना। बहुत सारे लोग हमारे कैंप में भाई है, उसको मैं हर बार बोलता हूँ चलो ब्रदर हमारे साथ चर्च चलो, प्रभु आपको आशीष देगा। तो वो बोलता चलो अगले फ्राइडे जरूर जाएगा। इस बार आते समय उसको बोला अगली बार, मतलब कहने का मतलब अगले हफ्ते जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि हर आदमी क्या बोलता है कि हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे, प्रभु हमारे पास आएगा। वो मेरे को ये भी बात बोला कि जिस दिन मेरे को ऊपर से आ जाएगा ना, उस दिन हम क्या बोला, ऊपर से मैं आगे ऐसा कोई भी परमेश्वर ने तुम्हारे लिए खास आना नहीं कि तुम भाई चर्च जाओ, ऐसा कोई भी परमेश्वर आपको नहीं बोलेगा। प्रभु के दास है, प्रभु के सेवक है। जैसे कोई बहन को बोलती है ना कि आपका जिंदगी खराब है, थोड़ा आप चेंज करो और प्रभु के नाम को महिमा दे, आपका प्रॉब्लम है प्रभु सॉल्व कर देगा, आप चर्च में जाओ, प्रभु आपको अच्छा कर देगा। प्रभु ने किसी आदमी के द्वारा बताना है। प्रभु के दूत है, पहले जमाने में दूत आता था तो प्रभु के संदेश लेके आता था। अभी ये जो प्रभु के सेवक है वही प्रभु के दूत है। आप भी प्रभु के दूत हो, आप भी किसी को बताते हो कि आप भी समझो प्रभु के दूत हो, प्रभु का काम करते हो। हर आदमी को हर आदमी को परमेश्वर ने इसके लिए इसीलिए पैदा किया है कि दुनिया में जाके प्रभु का शुभ समाचार सुनाए। हम अपना देश छोड़ के किराया देश में इसलिए आए हैं, पैसा कमाने नहीं आए। पैसा हर चीज नहीं है, पैसा साथ में नहीं जाएगा। खाली जो परमेश्वर का नाम है आपकी जिंदगी में होगा वही आपकी जिंदगी को बचाएगा। हालेलुया। ज्यादा समय नहीं है, बच्चन थोड़ा समय होगा, इसलिए प्रभु के नाम को महिमा देना। प्रभु के जन्म बारे हम थोड़ा देखेंगे, प्रभु के जन्म बारे देखेंगे कि प्रभु का जन्म क्यों हुआ, परमेश्वर ने क्यों धरती पे आना पाया, तो परमेश्वर का धरती पे आने का क्या मतलब था। हालेलुया। लूका पढ़ेंगे, लूका 1 बाब का 13 और 14। हिंदी में पढ़ेंगे, पंजाबी में पढ़ेंगे। और दूत ने उसने कहा, जकरिया डर ना, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। कितना पढ़ने? 14 13 और 14। पर दूत ने ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे जकरिया ना डर, क्यों जो तेरी बेनती सुनी गई और तेरी पत्नी इलिजबत तेरे लिए एक पुत्र जनेगी और तू ਉਹਦਾ ਨਾਮ यूहन्ना रखना। 14 में पढ़ो, 14 में। और तेनू खुशी ਅਤੇ आनंद होवेगा और तेरे ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ खुश होणगे। हिंदी में पढ़ो। जॉन 13:14 1 जॉन लूका 1:30 और 15 13 और 14 ये का। परंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे जकरया भीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। सब आके बंद करके प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा जीवित परमेश्वर आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
आपका दास कुछ नहीं जानता, पर आप सब कुछ करने की समर्थ रख दे प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हर एक बहन भाई की जिंदगी में उगे और फलदायक बने, 100 गुना फल पाने के योग हो जाए, बरकत हो। बेनती सुनो सरकार कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ये वचन में लिखा है कि एक जकरिया नाम का आदमी था। जकरिया नाम का आदमी था, उसकी पत्नी का नाम लिस्बत था। पत्नी उसकी का क्या नाम था? लिस्बत। और ये दोनों लिखा धर्मी आदमी थे, ये दोनों धर्मी आदमी थे और परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। क्या क्या इसमें खूबी था? एक धर्मी था, एक प्रभु का डर मानते थे, हर समय प्रभु का भय मानते थे। पर एक दिन वो समय क्या होता था पुराने नियम में, जब भी जज होते थे, सेवक लोग होते थे, हर आदमी हैकल के अंदर नहीं जा सकता था। जो जज लोग होता था वही हैकल के अंदर जाता था। बाकी पूरी जो प्रजा होती थी, कलीसिया होती थी, वो बाहर खड़ी रहती थी, वो देखती रहती कि कब जज कहेगा तो कब हमको आशीर्वाद देगा, क्या हमको बताएगा, क्या संदेश मिला उसको। वो समय लिखा कि जकरिया उस समय पर्ची डालते थे सेवक लोग कि किसका नाम आता है। जब पर्ची डाला तो जकरिया के नाम का पर्ची निकला। किसके नाम का पर्ची निकला? जकरिया के नाम का। और जकरिया हैकल के अंदर गया, वो जगह के प्रभु का दूत मिला, वो जगह पे प्रभु का इसको दूत मिला। प्रभु का दूत इसको क्या बोलता है? हे जकरिया, आपका प्रार्थना प्रभु के हुजूर में पहुंच गया है और आपकी जो पत्नी है वो गर्भवती होगी, आपको एक पुत्र बख्शा जाएगा। क्या होगा? आपको एक बेटा मिलेगा। तो वो समय वो डर गया। पहली बात तो दूत को देख के डर गया। जिसने कभी कुछ देखा नहीं है वो कभी भी देखेगा तो डर जाएगा। वो फर्स्ट बार जब दूत को देखा वो डर गया। डरने के बाद जब उन्हें बात किया तो वो क्या बोलता? ये नहीं हो सकता। क्या बोला? ये नहीं हो सकता। आज हम भी बहुत समय हो गया हमको चर्च आते आते, पर हमारा काम नहीं हो रहा। हम क्या उम्मीद रख आते हैं कि मालूम नहीं होगा कि जान नहीं होगा। हमारा दो मन रहता है, एक मन बोलता हो जाएगा, दूसरा बोलते हैं यार इतनी देर तक चर्च जाते हो गया, अभी तक हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ, हो सकता हमारा प्रभु बात नहीं सुनता। इसलिए जकरिया बोला ये नहीं हो सकता, हम लोग बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? हम लोग बूढ़ा हो गया, हमारा एज ज्यादा हो गया, अभी हमारे घर में औलाद नहीं हो सकता। उस समय जो प्रभु का दूत है क्या बोला? हमारा नाम जबराइल है। क्या हमारा नाम है? जबराइल। मैं प्रभु का संदेश लेके जाता हूं, अगर जो मैं बताएगा वो कभी भी झूठ नहीं हो सकता। आज बहुत सारे सेवक क्या जो बोल सकते हैं भाई तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? अपनी मर्जी से बोल देते हैं। क्या कर देते हैं? अपनी मर्जी से ही बोल देते हैं। पर अगर जो जिसको परमेश्वर बताएगा वो जो भी बोलेगा वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। वचन में लिखा कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द कभी भी वापस नहीं होता, गलत नहीं होता, ना झूठा हो सकता है। जबराइल बोला अगर तुम नहीं मानेगा तो जब तक तुम्हारे घर में बेटा नहीं होगा तब तक तुम क्या हो जाएंगे? बोल नहीं सकोगे, तुम्हारा जुबान बंद हो जाएगा। उसी समय उसका जुबान बंद हो गया। बहुत समय के बाद जब आया वो गिर गया, नीचे गिर गया। तो सब लोग क्या सोच रहे हैं कि इसने कोई गलती किया होगा, इसने अंदर जाके कोई गलती किया होगा, इसलिए इसको सजा मिल गया। जब तक उसका बेटा नहीं हुआ तब तक उसका जुबान बंद रहा। आज क्या हम लोग क्या सीखना चाहिए? हम लोग इसी से क्या सीखना चाहते हैं? हम लोग ये सीखना चाहते हैं, हमारा प्रभु के घर में आते आते किसी को 5 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 20 साल हो गया। कोई तो बोलते हैं हम बाप दादा से क्रिश्चियन हैं। क्या बोलते हैं? हम बाप दादा से क्रिश्चियन फैमिली से पैदा हुए हैं। वो जिस भाई की बात बता रहा ना वो भी उधर साइड में क्या बोलता है कि ना असली क्रिश्चियन हम लोग हैं। असली क्रिश्चियन है कौन है? हम लोग हैं। वो सिगरेट कितना पीता है मालूम है? 1 महीने का 12 केडी खर्चा उसका। 1 महीने का 12 केडी खर्चा। शायद 300 बिल्स का आईपीडा भी आता है, 300-400 का आता है। आप बताओ कि कितना सिगरेट पीता होगा एक दिन में। वो आदमी बोलता है कि हम लोग असली क्रिश्चियन है। मैं आपको बहुत बार बोला है कि क्रिश्चियना का परमेश्वर नहीं है, क्रिश्चियना का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर पूरी दुनिया का जना 3 की 16 में
में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा मोहब्बत किया कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। हरेक जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं बल्कि सदीपक जीवन पावेगा। आज हम लोग क्या सोचते हैं कि शायद हम हमारे नाम के पीछे मसीह लगता है तो हम लोग मसीह है। हम लोग मसीह वो नहीं हो सकता। आपके नाम के पीछे मसीह लगने से आप मसीह नहीं हो सकता। जब तक आपका जिंदगी नहीं बदलता तब तक आपका मसीह के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, वचन अपनी जिंदगी के अंदर जमा करने का जरूरत है। ये वचन एक दिन खोया जाएगा। आज देख रहे बहुत जगह पे प्रभु के वचन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कितना बाइबल जलाया जा रहा है। तो एक जलाना है, ये बहुत अवश्य होना, क्योंकि वचन में लिखा है, इसमें एक भी बिंदी भी गलत नहीं हो सकता। जो लिखा है वो पूरा होना है। वचन खोया जाएगा, वचन जलाया जाएगा, वचन सुनाने वाले के साथ वो बहुत बस शुरू किया जाएगा, उसको बेइज्जत किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। क्यों? कि ये वचन में पूरा कुछ पहले ही लिखा हुआ, तो पहले भी होता था, अभी भी होता है, इससे आने वाले भी होगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह धरती पे नहीं आएगा, जब तक हम अपने आप को रेडी नहीं करेगा, जब तक दुल्हन रेडी नहीं होगी, तब तक लाड़ा नहीं आएगा। समझा रहा मेरी बात? कितने जने को समझा रहा? जब तक लाड़ी अपने आप को रेडी नहीं करेगी तब तक दूल्हा नहीं आएगा। देखा, शादी होती है, शादी का डेट फिक्स हो जाता है। अगर दुल्हन कहीं भाग जाएगी तो वो लड़ाएगा, शादी होगा। अगर दुल्हन कहीं दूसरे के साथ भाग जाएगी तो लड़ाएगा, नहीं आएगा, वो शादी कैंसिल हो जाएगा। यही मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का आने का कारण यही है, इसलिए नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं आएगा जब तक हम लोग रेडी नहीं होंगे, क्योंकि वचन में कोई भी डेट नहीं लिखा कि कब प्रभु यीशु मसीह आएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का कारण एक ही है। आज हमारे बंगड़े पाने से यीशु मसीह नहीं आएगा, हमारे ऊंची दवाई और चलाने से प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। जब तक हम लोग अपने आप को रेडी नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। शैतान का भी यही प्लान गया, शैतान कभी भी हमको रेडी होने नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जब ये लोग रेडी हो गया तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। तब तक शैतान का राज है, जब तक हम लोग रेडी नहीं होंगे, जब तक दुल्हन तैयार होगी। जिस दिन दुल्हन पूरी तरह तैयार होगी, श्रृंगारी गई, अपने आप में श्रृंगार लिया, प्रभु के लहू के साथ पवित्र होगी, उसी दिन पे हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरे दूतां की बारात लाके आ जाएगा। जो उसके लोग है उसको उठा के ले जाएगा। मेरे और बहनों और भाइयों, आज समय है, आज आखिरी समय में हम लोग पहुंचे हुए हैं। इसीलिए प्रभु ने आज हमको जीवित रखा है। जैसे पास्टर बता रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना की वजह से दुनिया छोड़ के चला गया। हम उससे अच्छे नहीं हैं, पर ये प्रभु का प्यार है, इसलिए हमको जीतों की धरती में रखा हुआ है। और कोरोना और भी आ गया है, उससे भी भयानक बीमारी आ गया। और वचन में पहले लिखा है कि बहुत भयानक बीमारी आएगा जो आदमी के बस की बात नहीं रहेगी। आज हमको जरूरत है अपने आप को बदलने की। ये नहीं कि 25 दिसंबर आ गया, हमने खाना बनाया, खा लिया और प्रभु के नाम को महिमा दे दिया। क्या बोलते हम लोग? बोलते हैं चरनी में चांद चढ़िया, हमारा यीशु मसीह धरती पे आया। पर मेरे बहनों भाइयों, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आएगा तो हमारा सारा कुछ चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका 31 अते तू गर्भवती होवेगी अते पुत्र जनेगी, ओदा नाम यीशु रखना। हालेलुया। वही जबराइल दूत मरियम को लाया। किसके पास आया? मरियम को भी आया, जो आज प्रभु यीशु मसीह की माता। कितनी माता सी? प्रभु यीशु मसीह की माता। क्योंकि आप सोचो कि प्रभु यीशु मसीह धरती पे आने बदले एक कवारी लड़की का सहारा लेना पड़ा। किसका सहारा लेना पड़ा? एक कवारी लड़की। प्रभु ने वचन से 750 साल पहले लेके एक कवारी गर्भवती होगी। क्या होगी? एक कवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम अमानुएल रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा? अमानुएल। अमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे संग, परमेश्वर हमारे साथ है। यानी कि एक प्रभु यीशु मसीह ने तो 750 साल पहले ही नबी के द्वारा लिखा गया है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी जिसका जड़ी पुत्र जनेगी कि ओदा नाम अमानुएल रखा जाएगा। अमानुएल का मतलब परमेश्वर साडे
साथ आ, परमेश्वर साडे संग आ ते शब्द परमेश्वर आ, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर आ, अपने आप जीरो करके धरती ते आया। तुहानू मालूम है जदों प्रभु यीशु मसीह दा जन्म होया बहुत ही अत्याचार होया। प्रभु यीशु मसीह दे जन्म ते पहला पूर्व देश तो 3 मजूसी आए जेडे सोना मोर लबान और गंदरस लेके आए। और मेरे भैनों भराओ तारे ने नाम दसिया ते वो तारा किथे आके टिकया जिथे राजे हेरोदेस का महल था। कहां टिक गया? जहां राजा हेरोदेस का महल था। आज ये सेवा करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से करते हैं कि जब हमको थोड़ी प्रॉपर्टी मिल जाता ना हमारा नजर वो जगह पे टिक जाता है। क्यों टिकता है? परमेश्वर हमको देखना चाहता है। परमेश्वर हमको देखना चाहता है कि ये किधर जाता है। प्रभु यीशु मसीह का राजे के घर में भी मैं जन्म हो सकता था, प्रभु यीशु मसीह का उस जगह पे जन्म नहीं हुआ। लेकिन यूसुफ भी एक धर्मी आदमी था और दाऊद की संतान में दाऊद बारे तो सब जानते हैं ना कि दाऊद एक पादशाह था। जो पादशाह था उसकी संतान भी तो पादशाह होगी ना। इसलिए मेरे बहनों भाइयों प्रभु यीशु मसीह को कहीं जगह नहीं मिली। प्रभु यीशु मसीह के जन्म में उसको कहीं जगह नहीं मिली, छोटा घर भी नहीं मिला। आज हम इतने जहां भी जितना आदमी बैठा है, किसी का तो बहुत बड़ा घर होगा, किसी का छोटा होगा, और हर आदमी घर में रहता है। कर हमारा मुक्तिदाता जिसने हमको मुक्त किया है, पाप से मुक्त किया है, उसको घर में भी जगह नहीं मिला। उसको घर में भी जगह नहीं मिला, कोई जगह नहीं दिया। एक तबेले में, कुरली में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जहां लोग बैस रखते हैं ना वहां मेरे प्रभु का जन्म हुआ। आज मेरे बहनों भाइयों प्रभु ने अपने आप को बिल्कुल नीविया कर दिया, बिल्कुल अपने आप को नीविया कर दिया। पर हम लोग अपने आप को नीविया नहीं करना चाहते। हमारे में कमी यही है कि हमारी जिंदगी में जो घमंड है ना वो कभी भी निकलता नहीं है। कभी भी हमको छोटा सा को बात बोल दे रहा हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जिंदगी में पाप है। जब तक इंसान की जिंदगी में पाप रहेगा उसकी जिंदगी से कभी भी एहो जे ईर्खा, झगड़े, वैर, विरोध कभी नहीं निकलते। पर मेरा प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ करके दिखाया। मेरा प्रभु यीशु मसीह राजे के घर में पैदा हो सकता था, पर मेरे बहनों भाइयों मेरा परमेश्वर खुरली में पैदा हुआ, जहां भैंस और कितना बदबू आता है मालूम है। जो भैंस रखा है उसको मालूम है, क्योंकि जो सिटी में रहते हैं उसको तो ज्यादा मालूम नहीं होगा, और जो गांव में रहते हैं उसको मालूम होगा कि जिधर भैंस लोग रखता है उधर कितना बदबू आता है। और मेरा प्रभु उस जगह पे जन्म हुआ। मेरे बहनों भाइयों मेन चीज ये हमको सीखने का जरूरत है कि हमारा परमेश्वर जो अपने आप को इतना नीवा कर सकता है कि हम उसके बालक हैं, हम उसके साथ जाने वाले हैं, कि हमको अपने आप को कितना नीवा करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को नीवा नहीं करेंगे तो हम कभी भी प्रभु के राज में दाखिल नहीं हो सकते। पावे जितना मर्जी हम रोजे रखें, जितने मर्जी प्रार्थना करें, पावे दिन रात और काम छोड़ के भी प्रचार करते रहे, फिर भी कोई फायदा नहीं। मेन बात क्या है कि अपने आप को बदलना है, बदलने की जरूरत है। अगर हम बदलेंगे तो हमारा जिंदगी खुद बदल जाएगा। जब हम बदलेंगे नहीं तो हमारा जिंदगी कैसे बदलेगा। इसलिए मेरे बहनों भाइयों जब जबराइल मरियम को आगे बताया कि हे मरियम तुमको बधाई हो, वो बोलती किस चीज की बधाई, किसी चीज की बधाई दे रहे हो, हम तो किसी आदमी को जानती नहीं। क्या बोली? मैं किसी आदमी को नहीं जानती। वो बोलती आत्महान कुदरत तेरे ऊपर छाया करेगा, और जो तेरे घर पुत्र होगा वो पवित्र आत्मा द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? पवित्र आत्मा द्वारा होगा। पवित्र होगा ते अपने लोगों को पापा तो बचावेगा। आज वो लोग कौन है? आज अही तुही सब लोग जो मेरे भैनों भराओ प्रभु यीशु मसीह साडे पापा को माफ करने वास्ते आया। फिर प्रभु यीशु मसीह के जन्म तो बाद जदों हेरोदेस को पता लगा, वो जो मजूसी आई उन्हें जाके दसिया कि बैतलहम में कहीं देखा सुना है कि एक मुक्तिदाता पैदा होने वाला है। कौन पैदा होने वाला है? मुक्तिदाता। देखो मेरा प्रभु खुरली में पैदा हो रहा है। उधर क्या बोल रहे हैं कि मुक्तिदाता पैदा हो रहा है जो इधर राज करेगा। तो जो राजा था वो घबरा गया। राजा क्या हो गया? घबरा गया कि मेरी जगह पे दूसरा राजा कैसे पैदा हो सकता है। वो अपने दोस्ती जो भी उसके पंडित लोग थे, जो ग्रंथी थे, वो सबको बुलाया। वो बोला कि शास्त्र में ऐसा, ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि एक मुक्तिदाता आने वाला है। ते वो बोला जाओ जतन दे नाल उसकी खोज करो, जब मिल जाए तो हमको भी आके बताना। क्या बोला? वो राजा हेरोदेस क्या बोला? उसको बोला जब वो मिल जाएगा तो हमको भी आके बताना। जब वो गए
उस समय फिर जब वो पहुंचे उस जगह से प्रणाम किया, मत्था टेकिया, तो उसको फिर दूत ने बोला उन लोगों को, अगर जेड़े रास्ते आप आए हो उस रास्ते वापस नहीं जाना। क्या बोला? जेड़े रास्ते आप आए हो वो रास्ते वापस नहीं जाना। वो दूसरे रास्ते पे अपने देश को चले गए। और मेरे बहनों भाइयों, और जो राजा साहब वो क्रोधवान हो गया। वो क्या बोला? अगर वो लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मजाक किया, अभी जाओ, अपनी फौज को बोला जाओ, जितने भी 2-2 साल के कम उम्र के बच्चे आपको मिले पूरे को खत्म कर दो। कितने बच्चे को? जितने भी बैतलहम के आसपास के लोग गांव है, जितने भी बच्चे 2 साल से कम उम्र का आपको मिले उसको खत्म कर दो। और मेरे प्रभु यीशु मसीह के जन्म होते 2-2 साल तो कम उम्र के बच्चों का कत्ल होगा। कितने बच्चे उसमें लिखा नहीं है। बहुत सारे बच्चे, जिन्हें बच्चे मिले वो जिन्होंने मावा के पुत्र मरे होंगे उन्होंने पूछ के वेख्या गए। पर मेरे भैनों भराओ, ये थोड़ी जी मिस्टेक किदी कारण हुई मिस्टेक? वो जो पंडित आए थे उन्होंने पंडितों के कारण ये मिस्टेक हुई। अज अं जो चंगी चीज वेख लेने ना साडा ते मन टिक जाता। जो एक महल वेख लेने अं सोचते कि शायद जो मुक्ति दाता वा इधर ही पैदा होया वा। अज साडा मन कितने लगा है? जिथे धन है। अज धन के उत्ते साडा मन लगा। इसे करके मेरे भैनों भराओ वो इंसानों की गलती के करके बहुत सारा नुकसान होया। फिर प्रभु यीशु मसीह मिस्र देश में जाना पाया। कितने जाना पाया? मिस्र देश में। दूत ने जाके सुपने यूसुफ ने कहा, यूसुफ मरियम और बच्चे लैके रातों रात कितने निकल चले जाओ, मिस्र देश पे चले जाओ, ये नहीं तो राजा इसको भी खत्म कर देगा। आज साड़ी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता? बदलाव नहीं आने का कारण यही है कि हम लोग अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करते। प्रभु हमको कुछ दिखा रहा है तो हम प्रभु हमको इधर जाने के लिए बोल रहा है, हम अपनी मर्जी से इधर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? प्रभु हमको इधर जाने के लिए बोल रहा है तो हम किधर जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं। ये मेरे भाई, ये सारा कुछ हमारे हाथ में है। अगर वो जेड़े आदमी 3 आदमी आए थे, अगर सही दिशा पे उसको तारा बता रहा था, अगर सही तारे भी दिशा पे जाते ना, वो कभी भी धोखा नहीं खाते। आज हम क्यों धोखा खा रहे हैं कि हमारा जिंदगी में पाप क्यों आ रहा है? आज हम अच्छी चीज देख के हमारा उधर मन डोल जाता है। क्या होता है? अच्छी चीज देख के हमारा उधर मन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, हमारा जिंदगी जो एकदम पवित्र होना चाहिए। हमारा जिंदगी कैसा होना चाहिए? एकदम पवित्र जिंदगी होगा, हम प्रभु के साथ मेल कर सकते हैं। अगर हमारा पवित्र जिंदगी नहीं है तो हमारा प्रभु के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, और प्रभु आपको हमेशा ही खुश देखना चाहता है। प्रभु के कैसे देखना चाहता है? खुश देखना चाहता है। और बस हमको इसमें क्या सीखने को मिला है? हमको सीखने को ये मिला है कि हमको राजे के महल में नहीं जाना। राजे के महल में नहीं जाना। जिधर हमारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है वो जगह पे जाना है। हमारा दुनिया में धन इकट्ठा करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के लोग ही नहीं हैं। पहली बात तो हम दुनिया के लोग नहीं है। हमको प्रभु देगा, क्यों कितना देगा? जितना हमको चाहिए वो प्रभु हमारा जानता है। हमको पैसे के पीछे भागने का जरूरत नहीं है, दुनिया की धन दौलत मगर पीछे भागने का जरूरत नहीं है। हमारा खुद परमेश्वर जानता है कि हमको किस किस चीज का जरूरत है। इसमें आज हमको क्या सीखा है कि जकरिया ने बात नहीं माना। जब तक उसके घर जन्ना पैदा नहीं हुआ उसका जबान बंद रहा। तो मरियम ने उसी समय मान लिया कि प्रभु मैं तो आदमी को जानती नहीं हूं, पर वो जब उसने बताया तो क्या बोली? हम परमेश्वर की दासी हूं, जैसे आपका हुक्म है मेरी जिंदगी में ऐसे पूरा हो गए। क्योंकि जब हुक्म मान लेंगे, प्रभु का दास, प्रभु का दूत जब हमको कोई संदेश लेके आता है हमको उसको मानना चाहिए। अगर मान जाएंगे तो हमारा जिंदगी बदल जाएगा। अगर हम मानेंगे नहीं तो हमारा कभी भी जिंदगी नहीं बदलेगा। अगर जब तक हमारा जिंदगी चेंज नहीं होगा तब तक हमारा प्रभु के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। और प्रभु आपको बहुत सारी बरकत देवे। प्रभु के नाम में मिले। आमीन। हालेलुया।